राहुल गांधी ने एक बार फिर से राजनीति के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मुद्दे पर उंगली रख दी है। क्या है वो? चुनावी चंदा। उनका सीधा सवाल है कि गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ रुपए आखिर कहाँ से मिल रहे हैं भाई? और क्या चुनाव आयोग इस पर कोई जांच करेगा या फिर उन दलों से एफिडेविट लेकर जवाब मांगेगा या माफ़ी मांगेगा? भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिलने वाला फंड जो होता है, जो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को अलग अलग जगहों से जो डोनेशंस मिलते हैं, फंड मिलते हैं, वो हमेशा से विवादों में रहा है। अब इस पर सरकार ने पारदर्शिता लाने के नाम पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना शुरू की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे असंवैधानिक बता दिया। इसके बाद ये सामने आया कि कई छोटे और बड़े गुमनाम से दलों को हज़ारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब इन दलों का न तो ज़मीनी अस्तित्व है और न ही राजनीतिक पकड़, तो इतनी भारी भरकम रकम आखिर उन्हें मिल कहाँ से रही है? राहुल गांधी ने तो आरोप लगाया है कि ये पैसा साफ साफ सत्ता और पूंजीपतियों के बीच मिलीभगत की ओर इशारा करता है। उनका कहना है कि चंदा असल में लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला खेल बन चुका है, इलेक्शन तक सीमित नहीं है। जब गुमनाम और नामहीन पार्टियों को इतनी बड़ी राशि मिलती है तो ये शक और गहरा हो जाता है कि कहीं ये पैसे हेरा फेरी और काले धन वाले पैसे तो नहीं है, या फिर हेरा फेरी और काले धन को वैध बनाने का जरिया तो नहीं है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर भी है। आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि उन्हें पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना भी है। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा है कि क्या आयोग इस मामले की जांच करेगा या फिर सिर्फ राजनीतिक दबाव से बचने के लिए चुप्पी साधे रहेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर एफिडेविट मांगा भी जाएगा तो क्या उससे सच सामने आएगा या फिर सिर्फ खाना पूर्ति रह जाएगी। राहुल गांधी ने देखिए और क्या कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, लेकिन अगर इस त्यौहार की नींव ही काले धन और गुमनाम चंदे पर टिकी हो तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की बहस नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठाने वाला बहस है, क्योंकि जब तक आम जनता को ये भरोसा नहीं होगा कि नेताओं तक पहुंचने वाला पैसा साफ सुथरा है, काला धन नहीं है, तब तक राजनीति पर से यूं ही लोगों का भरोसा उठते रहेगा और एक दिन पूर्ण रूप से लोगों का राजनीति पर से, लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाएगा, सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा। राहुल गांधी का कहना स्पष्ट है कि आम लोग पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। ऐसे में जब उन्हें सुनने को मिलता है कि चुनावी खेल में हजारों करोड़ रुपए बहाए जाते हैं तो ये गुस्सा अविश्वास की तरफ बढ़ता जाता है और गहरा हो जाता है। सवाल ये है कि अगर इतनी रकम चुनाव में झोंकी जाती है तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? पूरे के पूरे चुनाव में ये फ़ायदा कौन उठाता है इन रकम का? इस बात से तो ये स्पष्ट हो गया कि ये मामला अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहना चाहिए। राहुल गांधी की जो ये बात है, जो बयान है, ये महज एक बयान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अब ये ज़रूरी है कि चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से जांच करे और साफ साफ जनता को बताए कि 4300 करोड़ किस रास्ते से आए और किस मकसद से खर्च हुए। नहीं तो हर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में यही बहस चलती रहेगी और असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। राहुल गांधी का ये सवाल चुनावी राजनीति में एक बार फिर से फंडिंग की पारदर्शिता को चर्चा में ले आया है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनावी चंदा पूरी तरह साफ और खुला होगा, वरना गुमनाम पार्टियां और गुमनाम चंदा लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा मजाक बन के रह जाएंगे।